Hey, what's up guys? This is me, Lovejeet Arora. स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू करते हैं पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के साथ में। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ। क्लास 12th कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं जी यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और चलिए पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स होते क्या है तो बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, अभी आपने लास्ट क्लास के अंदर एक बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है जो बनाया था। हम भी एक ऐसा ही एक और सिंपल सा फंक्शन है जो बनाते हैं और समझते हैं पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स की कहानी क्या है। अच्छा जी, चलिए यही एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं, है ना, कि जैसे मैंने यहाँ पर दो फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है। एक का नाम कुछ रखा, एक का नाम कुछ रखा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप देखना इस फंक्शन की कहानी देखना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कि जैसे मैंने फंक्शन कॉल किया तो यू नो कि आपका सब फंक्शन पहले जो है चलेगा, क्योंकि उसको मैंने पहले लिखा हुआ है ना। तो फर्स्ट मेरी लाइन 9 नंबर वाला फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज सब फंक्शन। अगर आप एडिंग को पहले कॉल करते तो वो कॉल होता, ठीक है। तो अब मेरा सब फंक्शन है जो कॉल हुआ एंड अब मैंने यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू दे दी तो आपके पास ये माइनस करके आया एंड देन मुझे सेम वैल्यू चाहिए, मान लीजिए, ठीक है। तो मैं अब सेम वैल्यू दे रही हूँ 5 और ये 25 या 15 जो भी मेरे पास ऐड होकर के आया। अब कहानी में देखो कि क्या चीज है। अब मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे ऐसे भी जरूरत पड़ सकती है और कभी कभी मुझे क्या होगा कि भाई ये नंबर ऑफ लाइंस देखो कितनी ज्यादा होगी जबकि मेरे को सेम वैल्यू के साथ ही काम था। अब आप एक काम कर सकते हैं, काम कुछ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि बजाय कि ये बार बार यहां पर ऐसे डिक्लेयर करने के करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको बाहर फंक्शन की बॉडी के बाहर यहां पर आपने इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या चीज होने जा रही है, क्या चीज मैं बोलने जा रही हूं। आपके पास यहाँ पर ए के अंदर आप कोई वैल्यू डालोगे, बी के अंदर कोई वैल्यू डालोगे, ये आपका फंक्शन क्या हो रहा है जी, ये आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। ये आपको पता है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन कॉलिंग, है ना। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इस फंक्शन की कॉलिंग के अंदर ए और बी को डाल रही हूं, ठीक है। कॉमा के अंदर देखो मैंने क्या डाला, ए कॉमा बी, ठीक है। मैं क्या कर रही हूं, यहां पर ए और बी को मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं आ रही हूं यहां पर, जब कोई आपकी तरफ बॉल फेंक रहा है तो दैट मीन्स आपको कैच करनी है वो बॉल, है ना। कोई खिलाड़ी मैच चल रहा है, उसने ऐसे मारा और आपकी तरफ वो बॉल आ रही है, ऐसा थोड़ी कि आप देखते रहोगे उस बॉल की तरफ, है ना। तो आपने क्या करना है, उसको कैच करना है। तो आपको यहाँ पर रिसीवर भी है जो चाहिए, मतलब ए में कुछ वैल्यू होगी, बी में कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू को रिसीव करने के लिए भी यहां पर किसी ना किसी का मौजूद होना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहां पर भी राइट, अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा जो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं थ्योरी के अंदर। जब हमारी फंक्शन कॉल हो रही है, यहां पर ये जो है ना, ये जो है यहां पर ये जो हमने लिखे हैं ए और बी, ये हमारे क्या है, ए फॉर आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स इनको बोला जाता है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर देती हूं और ये जो ऊपर है ना रिसीवर लगा रखे ए बी, ये क्या है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। क्या है, पैरामीटर्स हैं। इनको क्या बोला जाता है, पैरामीटर्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जितने आर्ग्यूमेंट्स आपने यहां पर जो है आपके हैं, जितने दो है ना, तो ऊपर भी दो ही होने चाहिए। मिसमैच वाला खेल हम खेलेंगे, देखेंगे वो कैसे, क्या चीज आएगी उसके अंदर, डिफॉल्ट का क्या रोल आएगा, बट यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज हो रही है। यहां पर ए और बी है, उधर भी रिसीवर होने चाहिए। अब यहां पर ना इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इसका नाम ए बी है तो वहां पर भी शुड बी ए बी मीटर्स हैं। अब ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ओके। तो हमारा ये फंक्शन पहले कॉल हो रहा है ना, ये ए है, ये बी है ना, ये ऊपर नीचे ये होना चाहिए, है ना। एक मिनट, एक काम करते हैं, है ना, वो दिमाग में भी रहता है ना, पहले वाला ऊपर है नीचे वाला, है ना, तो जो पहले लिखा है वो कॉल होगा, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो बस, इसलिए मैंने इसको सही सही प्लेस पर डाल दिया। अब देखो क्या चीज होने वाली है। अब यहां पर देखो क्या होगा, देखो ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। इतना पता चल गया कि जो फंक्शन कॉल के अंदर है ना, हमें इनके ए बी से लेना देना नहीं, इनके अंदर की वैल्यू से लेना देना है। तो ये जो ए है ना, ये जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना एडिंग, तो ये गया ए के अंदर, ये इसके अंदर की वैल्यू गई इस बी के अंदर, ठीक है, ओके।
अब हम आगे वाले की बात करते हैं, दूसरा फंक्शन ये वाला, इसकी वैल्यू गई इसके अंदर, इसकी वाली वैल्यू गई इसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये इसलिए नहीं है, ये चीज इसलिए नहीं है कि यहां पर ए और बी है और यहां पर भी ए और बी है। आर्ग्यूमेंट्स का और पैरामीटर्स का नाम सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने यहां ए बी लिखा है तो मैं यहां पर x और y भी दे सकती हूं, तो फिर मुझे इनके साथ काम करने के लिए x और y यहां पर देना पड़ेगा। अब यहां पर a भी है तो आप ऊपर b a भी है जो दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे आपको एक चीज समझनी है, दैट इज कि नंबर से जो सीक्वेंस है ना कहां बैठे उससे फर्क पड़ता है। पहले वाला पहले वाले को कैच पकड़ाएगा, ठीक है, दूसरे वाला दूसरे वाले को कैच पकड़ाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाला दूसरे वाले को कैच पकड़ाएगा, तो आपके पास ये यहां आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर देखो ये A है ना, ये यहां गया, ये B है, ये यहां गया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर A B है तो ऊपर भी A B होना चाहिए। इट कैन बी A B सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स का नाम सेम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस चीज से फर्क पड़ेगा कि अगर इधर दो जने आ रहे हैं ना तो उधर कुर्सियां भी दो ही होनी चाहिए। अगर आप इधर से दो वैल्यूज जो ले रहे हो तो उधर रिसीव करने के लिए भी दो ही होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे डिफॉल्ट वगैरह की। अभी के लिए आप इतना समझो कि अगर मैंने ऊपर यहां पर P लगा दिया तो इधर से मुझे एक और वैल्यू है जो भेजनी पड़ेगी, तो अब ये 90 है ना जो 90 वो इस P के अंदर जाकर के बैठ जाएगा। राइट, तो ये चीज आपको समझनी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे सो यू गोना फाइंड कि आपके पास पहले एडिंग फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैं जानबूझ करके 12 और 12, तो आपके पास में क्या आया, यहां पर आपके पास देखो 12 और 12, अच्छा मैंने कॉमा लगाया यहां पर, तो आपके पास ऐसे प्रिंट हो गया। अब मैं दोनों को माइनस कर रही हूं तो ऑब्वियसली 0 आ रहा है आपके पास। अब यहां पर एक और काम कर सकते हो कि मैंने जैसे इनको हटा दिया, अब इंस्टेड ऑफ A B व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यूज। ठीक है, अब आप ऐसे वैल्यूज दे रहे हो, वो वैल्यूज आपकी काम आ रही है। क्या हो रहा है, बस 2 जा रहा है x के अंदर, 3 जा रहा है y के अंदर, 90 जा रहा है P के अंदर, और आप इनको जस्ट खाली प्रिंट करा रहे हो जो काम कराना है। बट अभी के लिए हमारा मकसद सिर्फ पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बीच का डिफरेंस समझना है। अब ये 3 जा रहा है B के अंदर, 4 जा रहा है A के अंदर, तो व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स जो फंक्शन कॉल के टाइम पर काम में आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले 2, 3 और 90 दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपके पैरामीटर्स हो गए। अब एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट उसको जानते हैं, बट बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन हियर। पैरामीटर्स क्या है, एक वेरिएबल या कहोगे अ वेरिएबल इन द फंक्शन डेफिनेशन दैट एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर फॉर इनपुट वैल्यूज। देखो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर बस आपको यही लाइन लिखनी है, इसको अंडरलाइन करके आ जाओ कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या है, द एक्चुअल वैल्यू जो कि आप फंक्शन कॉल के टाइम पर पास कर रहे हो। जब फंक्शन आपका कॉल हो रहा है ना उसके अंदर जो आप वैल्यूज दे रहे हो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब एक टर्म आती है एक्चुअल पैरामीटर की और फॉर्मल पैरामीटर की। आप इसको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो और इसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी है जो बोल सकते हो। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट पैरामीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इस चीज से पड़ेगा कि एक्चुअल और फॉर्मल क्या चीज है। कुछ भी नहीं, नामकरण दे दिया एक और। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, एक्चुअल वैल्यू किसमें है, आपकी आर्ग्यूमेंट के अंदर है ना, तो बस इसी को ही एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर का नाम भी दे दिया। मतलब जो तुम्हारे आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट क्या है जहां फंक्शन कॉल हो रहा है, उसी को एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोल दोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, द रियल वैल्यू पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, दैट इज आपकी एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। आप कहोगे हमें नहीं बोलना एक्चुअल पैरामीटर, मैं कहूँ कोई बात नहीं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलो, डजंट मैटर, द मैटर इज एक्चुअल कहां है। फॉर्मल क्या है, फॉर्मल मतलब जो आपके फंक्शन की डेफिनेशन में वैल्यूज रिसीव कर रही है ना, रिसीव कर रही है उस एक्चुअल डेटा को, दोज आर कॉल्ड
फॉर्मल पैरामीटर है ना। अगर आप इसकी बात करोगे तो अगर मैंने आपको कहा फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है तो आप कहोगे एक्स, वाई, पी और बी ए, फॉर्मल है ना, ठीक है। अगर मैंने कहा कि एक्चुअल पैरामीटर क्या है, आप कहोगे 2, 3, 90, 3, 4। कभी क्वेश्चन नहीं आता पहचानने वाला, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए, राइट। बस इतनी सी चीज है जो आपको आगे पीछे करके बार बार इस वीडियो को देखना है। मैंने कोई बहुत बड़ी ऐसे संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ दिए यहाँ पर, है ना, कि आप ट्रांसलेटर ढूंढने चले जाओ। मैंने आसान सी बात बताई है, 2 बार सुन लोगे, तीसरी बार दिमाग कह देगा हम मैंने सुन लिया, मुझे दोबारा मत सुनाना, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सी चीज है। तो चलिए फिर अब मैं मिलती हूं आपको अगली क्लास के अंदर, जहां पर मैं आपको अगली चीज कराने वाली हूं, दैट इज रिलेटेड टू रिटर्न। और तो चलिए फिर चैनल हो जाना चाहिए सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू।